नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे लिया है। यहाँ पे वुमेन का रिज़र्वेशन बढ़ाया जाएगा। वुमेन का जो रिज़र्वेशन अभी करंट सिनेरियो में उससे ज़्यादा किया जाएगा, यानी 35% वुमेन को रिज़र्वेशन मिलेगा। चलिए बात करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश ने ये जो स्टेप लिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि वुमेन का रिज़र्वेशन बढ़ाया जाए, ठीक? तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव उन्होंने ये अप्रूव किया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि वुमेन का रिज़र्वेशन स्टेट के अंदर सर्विस के अंदर बढ़ाया जाए। जो प्रपोज़ल दिया गया है वो रिज़र्वेशन पहले 33% था वो अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया 35%। ये जो डिसीज़न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेट के अंदर। अगर डिटेल बात की जाए डिसीजन के बारे में, जो ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है ऑल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, ये बेसिकली मैनेज कौन करता है? ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनेज करती है। जो एम्प्लॉय का सिलेक्शन बोर्ड है यानी कि ईएसबी जो मध्य प्रदेश का, वो सब यहाँ पे मैनेज करती है। जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए, जेंडर रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए गवर्नमेंट रूल के अंदर ये डिसीजन लिया गया है कि वुमेन का रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश सर्विस सर्विस कमीशन की तरफ से, ठीक? नाउ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है कि जेंडर वुमेन रिजर्वेशन बढ़ाना? क्योंकि यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है उस चीज़ को खत्म करने का, क्योंकि जो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बेसिकली कैबिनेट ने ऑलरेडी इस बात की रखी थी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी बीजेपी की जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने जब 13 सितंबर को ये बात कही थी कि वो रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे, ठीक? नाउ अगर मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की अगर बात करें जो रूल्स है जैसे स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रूल 1997, यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क है वुमेन रिजर्वेशन के वो यहाँ पे दिया गया था, बट अब इसको बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे अभी जो करंट सिनेरियो में जो महिलाओं का अ, जो जॉब है यानी कि जो लड़कियां महिलाएं जो यहाँ जॉब कर रही हैं वो बहुत ही कम है, ठीक? जेंडर इक्वालिटी नहीं हो पा रहा है, ठीक? तो यहाँ पे जो स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से ये बेसिकली ध्यान रखा गया कि जेंडर इक्वालिटी है वो बराबर का रहा है। इसीलिए इस स्टेप को बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावर को बढ़ाने के लिए। इसके इम्पैक्ट बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट में पड़ेगा क्योंकि जब रिजर्वेशन बढ़ेगा जो लड़कियां जो महिलाएं हैं जो जॉब करना चाहती है उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक सर्विस में। नाउ और इससे बहुत जो महिलाएँ हैं बहुत इंस्पायर होगी और वो अप्लाई करेंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए और अपने जो करियर है वो जो जिनमें इनको इंटरेस्ट है उसमें ये आगे बढ़ेंगे, ठीक? नाउ अगर हम आगे बात करें इसमें, ठीक? अगर कैबिनेट अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन इंक्रीज द कैबिनेट आल्सो अप्रूव द सेवरल इनिशिएटिव यानी कि इसके साथ ही रिजर्वेशन बढ़ाने के साथ ही कुछ कैबिनेट ने और चीज़ें यहाँ पे अप्रूव की हैं जैसे कि investment in Madhya Pradesh. One key decision involved reducing human resource costs for establishing a 254 fertilized sales center in 2024 and 25. ठीक यहाँ पे जो रिसोर्स एस्टेब्लिश किया जाएगा 254 फर्टिलाइजर सेल्स सेंटर को यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक? ना जो एग्रीकल्चर सीजन होता है उसके तहत इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि संख्या है 254। बेसिकली इसका एम जो है ये सपोर्ट करना है फार्मर को और इम्प्रूव करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, ठीक? जिसके लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन बढ़ाने के साथ-साथ ही कैबिनेट ये अप्रूव कर रही है कि जो सेंटर बनेंगे सीज़नल वाइज़ यानी कि जो मान लीजिए कि जब गेहूँ की फसल हो रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटर बनाए जाएँगे जो धान की फसल हो उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया जाएगा, बाकी जो फसल हो रही है उनके हिसाब से यहाँ पे सेंटर बनाए जाएँगे जिसकी वजह से फार्मर को और सपोर्ट मिले और इम्प्रूव किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। फिर और यहाँ पे मेडिकल अगर एजुकेशन नीड्स की बात करें तो कैबिनेट में बेसिकली ये भी है कि शॉर्टेज ऑफ मेडिकल टीचर यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक? तो वो जो मेडिकल कॉलेज है उसमें शॉर्टेज है मेडिकल टीचर का तो यहाँ पे बेसिकली अट्रैक्ट किया जा रहा है मोर कैंडिडेट टू मैक्सिमम एज लिमिट को टू अपॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हू रेज फ्रॉम 40 टू 50 इयर्स, ठीक? नाउ बेसिकली जो चेम जो है जो वैकेंट पोजीशन है जो खाली हुई पोजीशन है मेडिकल कॉलेज के अंदर उनको भरना है, ठीक? जिसकी वजह से ये भी देखा जा रहा है कि अगर महिलाओं को हम लोग रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे तो इन सेक्टर्स में महिलाओं का और ज़्यादा यहाँ पे आएँगी और बाकी महिलाएँ इंस्पायर होंगी इस स्कीम के तहत और जैसे रिज़र्वेशन बढ़ा है तो यहाँ पे जो सीट्स खाली हैं, ठीक? उनमें महिलाओं को यहाँ पे भर्ती की जाएगी। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए वहाँ पे मेडिकल टीचर की मेडिकल टीचर की जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है पर वहाँ पे स्टाफ कम है और इस पॉलिसी के तहत, ठीक? और तो वुमन क्या करेंगी इसमें अप्लाई करेंगे जो इसमें एलिजिबल हैं वो उनको यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक? सारे सेक्टर को ध्यान दिया गया जैसे चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का हो, सब सेक्टर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सेंटर भी ओपन किए जाएँगे 2024-2025 में 254 सेंटर भी यहाँ ओपन किया जाएगा, रिजर्वेशन भी बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से महिलाओं को आने वाले समय में
बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के